हाँ जी, नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या सरकार या उसके कर्मचारी अपनी जनता के प्रति ईमानदार है। ये हमारा वीडियो का आज टॉपिक है। तो मैं इसमें ये बात करना पसंद करूंगा कि जो जनता होती है, जो हमारी आम पब्लिक होती है, वो तो सरकार से ये उम्मीद बना के रखती है कि भाई सरकार अच्छे तरीके से काम करे, एक इनोसेंट काम करे, एक ऑनेस्ट तरीके से जनता के प्रति वफादार हो। क्योंकि सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि जनता के लिए अच्छे से काम हो, और जनता भी यही एक्सपेक्ट करती है कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो सरकार हैं या उसके अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं या नीचे स्तर के जो भी लोग हैं, सब लोगों से ये उम्मीदें रहती है कि वो जनता के प्रति ईमानदारी से काम करे और ईमानदार से उसके सामने पेश आए। ये जनता का एक रिक्वेस्ट होता है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए सरकार ईमानदार रहती है, पूरे देश और विश्व में सामाजिक सद्भावना बनी रहती है। तो अगर सरकार अगर ऑनेस्ट है तो इसका मतलब सामाजिक सद्भावनाएं बनी रहती है और एक दूसरे के प्रति प्यार भी रहेगा और प्यार बढ़ेगा भी। एक इंसान दूसरे इंसान को इज्जत भी करेंगे और एक इंसान दूसरे इंसान को उचित नजर से, उचित भावना से देखेंगे भी। उससे आपस में एकजुटता बनी रहेगी और इंसान इंसान के बीच में, समाज समाज के बीच में, राज्यों के बीच में और देशों के बीच में भी प्यार बढ़ेगा। लेकिन आजकल झूठ, धोखा और बेईमानी पर समाज और देश आगे बढ़ रहा है, जिससे थोड़े समय के लिए तो हम विकास कर सकते हैं। क्योंकि अगर झूठ का रास्ता हम फॉलो करेंगे या धोखे का रास्ता फॉलो करेंगे तो उससे थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े सालों के लिए हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लंबे समय के लिए इस तरीके का विकास संभव नहीं हो सकता और फिर हम और हमारा समाज, देश और हमारी विश्व बर्बादी के रास्ते पर चले जाएंगे और अंत में विनाश हो सकता है। तो ये मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूं कि सरकार और सरकार के अंडर जितने भी ऑफिसर हैं वो कम से कम अपनी देश की जनता, उसके लिए जो भी हमारी डिलीवरी होती है, जो भी हमें काम करना होता है, मैं समझता हूं कि उसके लिए वफादार रहना चाहिए। और यही हम आम जनता की एक्सपेक्टेशन भी होती है सरकार से या उसके कर्मचारी, उसके अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, यही हमारी एक्सपेक्टेशन, यही हमारी उम्मीदें भी होती है। जो सरकार हमें उचित तरीके से सब चीजों को, आम जनता को एक नजर से देखे और उनके लिए जितने भी काम हमें डिलीवर करना है सरकार की तरफ से वो करें। मैं सर्टेनली ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि सरकार, सारी सरकार, जितने भी सरकारें हैं सब गलत तरीके से काम करते हैं, मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर कुछ सरकारें जैसे अगर धोखाधड़ी करती है, जनता के प्रति अगर झूठ बोल के अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है या उनके कामों को सही तरीके से अगर नहीं देख पाती है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि वैसे सरकार धोखेबाजी है, वैसे सरकार धोखा दे रही है। बहुत सारे सरकारों को हमने देखा है कि वो अपना डिलीवरी सही तरीके से नहीं करते हैं और जनता के प्रति और जनता के लिए जो काम उनको करना चाहिए वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जनता भी ठगा हुआ महसूस फील करता है। और अगर ठगा हुआ महसूस करेगा तो आज नहीं तो कल वही जनता वैसे सरकार को उस गद्दी से नीचे उतारती है और फिर नई सरकार को चुनती है। तो यही हम करना चाह रहे हैं कि अगर सरकार वफादार है अपने जनता के प्रति, तो मैं समझता हूं कि आपस में एक सद्भावना बनी रहेगी, समाज के बीच में, राज्यों के बीच में, देशों के बीच में। अगर हम वर्ल्ड स्तर की, विश्व स्तर की बात अगर हम करते हैं तो सब तरीके की बातें अच्छी से होती रहेंगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि सरकार के लिए ये वीडियो एक आई ओपनिंग है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार और उसके कर्मचारी को इस तरीके से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि सरकार के प्रति वफादार रहें और उनके लिए जो भी काम, जो भी डिलीवरी सरकार की तरफ से या उसके उनके कर्मचारियों की तरफ से डिलीवर करना है, मैं समझता हूं उसमें ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक
अपने काम को डिलीवर करें, जिससे कि सरकार भी खुश रहेगी और आम जनता इतनी ज्यादा खुश होगी कि वो जो सरकार है वो लंबे समय तक अपनी सरकार में बने रहेंगे और उनके लिए भी भला भी होगा। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।